नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण जो चल रहा है आपका, जिसका नाम है पाठचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो ये आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। तो इसमें आपको जो है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो विभिन्न उसमें जो है मॉड्यूल्स में, उन प्रश्नों का यहाँ पे मैंने समावेश किया है। इसमें जो प्रश्नावली में जो सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों का क्रम बदल रहा है, तो आप प्रश्नों को क्रम और उनके उत्तर के क्रम भी बदल रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप केवल 1 2 3 करके इसको मत देखिएगा, नहीं तो फिर आपका ये गलत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिनके 60% से ये नंबर कम आए थे उनको ये दोबारा प्रशिक्षण करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। चलिए, तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे उपयोग करने वाले कुछ अवस्थित सब प्रारूप दिया हुआ है, इसको पदानुसार उन्हें व्यवस्थित करना है, पदानुसार शीर्ष शब्द से। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे शब्द दिए हुए हैं और इनको पद के अनुसार यहाँ पे 1 2 3 4 7 तक ही इनको भरना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन होता है, उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा निर्धारित की जाती है, फिर आपकी पाठचर्या निर्धारित की जाती है, उसके बाद पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यक्रम के बाद पुस्तकें, पुस्तक के बाद फिर शिक्षक सहायक सामग्री और फिर सीखने का प्रतिफल, जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग आउटकम। तो ये इस तरीके से इसको पूरा सेट करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेट करने के बाद इस तरीके से आपका बनेगा। तो जैसे आप सेट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और फिर आपका जो है पाठचर्या, राष्ट्रीय पाठचर्या के बाद पाठचर्या, पाठ्यक्रम, फिर पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक सहायक सामग्री और सीखने का प्रतिफल। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे, जिसमें 10 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को आपको जो है देखना है। इसको कर लेते हैं ओपन। इसे आप ओपन करेंगे तो इसके प्रश्न खुल के आ जाएंगे, और ध्यान रखिएगा इनके प्रश्न और उत्तर सबका क्रम बदलता रहता है। तो पहला प्रश्न देखिए आया, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं वो देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला है सभी, दूसरा है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका आंसर आप भरिए ये वाला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो जो अब आपका सही आंसर होगा तो वो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर गलत होगा तो फिर वो रेड कलर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। NEP 2020 द्वारा स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस समय बदलने का प्रस्ताव देता है। तो ये आपने अभी खूब सुना होगा, जब NEP आई थी 2020 तो उसमें इस पर खूब बात हुई थी 5+3+3+4। तो आप इस पे करिए सेलेक्ट। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान रूप से बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा शिक्षकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो ये वाला आंसर आपका होगा इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें है, भारत में शिक्षा पर पहली बार और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो ये आपका 1968 और 1986 ये आंसर है इसका, इसमें तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा
वो होगा ये दूसरा वाला, इस पर आप टिक करेंगे। या भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यहाँ पे इसको कर देंगे आगे। उसके बाद फिर है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो ये आपका जो है 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। तो वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया, ये वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें आपको जो है सबसे अंत वाला जो लिखा है सभी, ये सभी इसमें सही है। इसके बाद अगला है UDL। तो इसका जो है UDL, इसमें आपका है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के लिए कई साधन और प्रस्तुति के कई साधन। तो इसमें व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, इसको आप क्लिक करिएगा। उसके बाद है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसमें आपका जो है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे हैं, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइड है, ऑडियो क्लिप्स है और सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे ये होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद फिर आपका जो है टोटल क्वेश्चन 10 थे और टोटल क्वेश्चन आंसर्ड आपके 10 थे और क्वेश्चन स्किप्ड 0, यानी कि 10 में से 10 आपका क्वेश्चन सारा सही हुआ। तो इस तरीके से आप इसको जो है करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। चाहे तो आप रिव्यू करके एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे यहाँ से सबमिट। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन शायद मेरा कोई गलत हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। यूपी सपोर्ट निष्ठा, इसके बाद और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण होने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल ARP और निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके के भी यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।